अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समीर खान। मशरक़ी एशिया में वाक़िया एशियन टाइगर के नाम से अपनी पहचान रखने वाला मुल्क, जहां के बाशिंदों का IQ लेवल दुनिया में चौथे नंबर पे हो, जिस मुल्क को कैपिटल ऑफ द सर्जरी कहा जाता हो, सैमसंग कंपनी का मालिक, जिस मुल्क की करेंसी पाकिस्तान से भी लो हो मगर इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर मुल्कों में होता हो, दोस्तों वो मुल्क कोई और नहीं, साउथ कोरिया ही है। आज हम बात करेंगे जनूबी कोरिया के बारे में, जहां के मर्द औरतों के मुकाबले में ज़्यादा मेकअप करते हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातों से पर्दा उठाएंगे जो आपके लिए नाकाबिल यकीन और हैरान कुन होगी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनूबी कोरिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसने 15 अगस्त 1945 को जापान से आज़ादी हासिल की थी। पूरा कोरिया यानी शुमाली व जनूबी कोरिया 1910 से 1945 तक जापान की कॉलोनी रह चुका है। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका की जानिब से एटम बम गिराने के बाद जापान को इबरतनाक शिकस्त हुई, जिस पर जापान ने अपनी हार तस्लीम कर ली। कोरिया को आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त 1948 को शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया दो अलग अलग रियासतें वजूद में आईं, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर लिया। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज के साथ सरमायादाराना निज़ाम लेकर जनूबी कोरिया में घुस गया। रूस और चीन कम्युनिस्ट लेकर शुमाली कोरिया में आ गए। वर्ल्ड वार 2 का खात्मा 1945 में हो गया, मगर 1945 में ही सुपर पावर की दौड़ में रूस व अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार का आगाज़ भी हो गया। इन दोनों के मफाद के चक्रों में 25 जून 1950 में कोरियन वार शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी फ़ौजी दस्ते जनूबी कोरिया की तरफ से, रूस व चीन कम्युनिस्ट फ़ौज शुमाली कोरिया की तरफ से मैदान में आ गए। एक खून रेज मार्का लड़ा गया, मगर दोनों में से कोई एक भी पूरे कोरिया पर कब्जा ना कर सका। ये जंग 3 साल तक जारी रही। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में 25 लाख आम शहरी, 10 लाख फौजी हलाक हुए। 27 जुलाई 1953 में जंग बंदी अमल में आई। एक बॉर्डर लाइन, जिसे 38 पैरेलल लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। अब इन दोनों मुल्कों यानी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान ये लाइन एक दूसरे को जुदा करती है। जनूबी कोरिया का कुल रकबा 1,02,10 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क है। 2021 में जनूबी कोरिया की कुल आबादी 5,13,05,186 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में 28वें नंबर पर आता है। जनूबी कोरिया के टोटल 9 सूबे हैं और इसके अलावा 6 खुसूसी इंतज़ामी इलाके वफाक के ज़ेरे कंट्रोल हैं। जनूबी कोरिया यकजहती रियासत, आइनी जमहूरी और सदारती निज़ाम रखता है। मौजूदा सदर मून जे इन है, मौजूदा वज़ीर आज़म चैंग से कुंग है। जनूबी कोरिया में कसीर पार्टी निज़ाम राइज है। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पावर पार्टी की है, जिसके मेंबर्स की तादाद 180 है। दोस्तों, दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो कोरियन मर्द अपने आप को खूबरू दिखने के लिए लाखों डॉलर का मेकअप अपनी बॉडी पे करवाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जनूबी कोरिया के मर्द दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने ऊपर मेकअप पे खर्च करते हैं, जो सालाना 900 मिलियन डॉलर बनते हैं। जनूबी कोरिया को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी इसी मुल्क में की जाती है। हर 5 में से 1 शहरी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। इनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और 5 से लेकर 20 साल तक के नौजवान लड़कों की है। यहाँ आंखों की सर्जरी मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग सर्जरी करवाने के लिए जनूबी कोरिया की तरफ रुख करते हैं। आपको गली मोहल्लों के अंदर सर्जरी क्लिनिक मिल जाते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे की उम्र पैदाइश के साथ ही 1 साल हो जाती है। जनूबी कोरिया में लाल स्याही को अच्छा नहीं समझा जाता। इस इंक से ये लिखते नहीं हैं, मगर दुल्हन का लाल रंग का जोड़ा इनकी सकाफत में शामिल है और ये खुशबख्ती की इलामत है। यहाँ पब्लिक प्लेस पे शराब पीना गैर कानूनी नहीं है। एशिया में सबसे ज़्यादा जनूबी कोरिया में शराब पी जाती है। ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात ज़्यादा शराब नोशी की वजह से होते हैं। यहाँ 4 के नंबर को मनूस समझा जाता है। ये अकीदा जनूबी कोरिया में चीन की तरफ से आया। अब 4 की जगह F को इस्तेमाल किया जाता है। सीलिंग फ़ैन यानी छत वाले पंखे से इनको बहुत डर लगता है।
ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ چھت والا پنکھا آن کر کے سو جاتے ہیں تو یہ آپ پہ گر جائے گا اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ کتوں کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد اور مکھن سے بنی پوٹیٹو چپس ان کی پسندیدہ ترین ڈش ہے۔ پاکستان میں محمد اور علی یہ نام بہت کامن ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا کے اندر کل آبادی کا 25 سے 30% افراد کے نام کے شروع یا آخر میں لی اور کم لگتا ہے۔ دوستو، اس کم کا تعلق شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم سنگ کے ساتھ تو نہیں؟ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ شادی کے موقع پر ہر دلہن سرخ رنگ کا لباس زیب تن کرتی ہے جو اچھے مستقبل کی علامت ہے۔ یہاں 2 طرح کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک ارینج میرج جس میں لڑکا اور لڑکی کے گھر والے باہمی رضامندی سے شادی کرتے ہیں، ایک لو میرج جس میں لڑکا اور لڑکی کی شادی تو نہیں ہوتی مگر یہ آپس میں بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اسے یہ لو میرج کا نام دیتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنا ریلیشن شپ کو بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ جنوبی کوریا میں بھی یورپ کے 6 رنگوں والا بیج متعارف کرا دیا گیا ہے جس کا مطلب ہم جنس پرستی ہے۔ یہ لعنت جنوبی کوریا میں بھی دن بہ دن مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ جنوبی کورین خاتون 30 سال کے بعد شادی کرتی ہے اور اوسطاً ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ یہاں کی اوسطاً عمر 83 سال ہے۔ یہاں 96% افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں 5G کا استعمال عام ہے اور پورے ملک میں وائی فائی دستیاب ہے۔ دوستو، آج جنوبی کوریا چین اور جاپان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹکر دیے ہوئے ہے۔ یہاں کے مشہور برانڈز سیمسنگ موبائل، LG الیکٹرانکس، کیے موٹر، ہنڈائی موٹر، SK موٹر آج جنوبی کوریا کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ سول سٹی اس کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یہ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا کی زیادہ تر آبادی جو 91.8% شہروں میں اور 8% گاؤں میں رہتی ہے۔ جنوبی کوریا میں 2.5 کروڑ افراد کے پاس گاڑیاں موجود ہیں۔ یہاں گاڑیاں دائیں طرف سے چلتی ہیں۔ یہاں غربت کی شرح 14% ہے۔ 1 لاکھ کلو گرام سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ جنوبی کوریا کی ترقی کی وجہ یہاں ہر افراد 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے اوسطاً سوتے ہیں، باقی وہ آن لائن ٹیکنالوجی، بک ریڈنگ وغیرہ پہ گزارتے ہیں۔ یہاں کے باشندے پورے دن میں آدھا گھنٹہ کتابیں یا ناول ضرور پڑھتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں 64% حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ 20% رقبہ قابل کاشت ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ اور زیادہ تر مائنس میں رہتا ہے جو -5 تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بننے والی 50% آن لائن گیم صرف جنوبی کوریا میں ہی بنتی ہیں مگر یہاں 16 سال سے کم عمر بچوں کو آن لائن گیم کھیلنے پہ پابندی ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق صدر بان کی مون بھی جنوبی کوریا سے تھے۔ یہاں کے سکولز کے رولز بھی ساری دنیا سے ہٹ کے ہیں۔ یہاں سزا کے طور پر طلبہ و طالبات دونوں کو جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہاں لڑکیاں لپسٹک نہیں لگا سکتی، کوئی رنگ یا چین نہیں پہن سکتی۔ یہاں کے سکولز میں آپ کو جوتے کلاس روم سے باہر اتارنا پڑتے ہیں اور ایک آرام دہ سلیپر پہن کر کلاس اٹینڈ کرنا پڑتی ہے۔ کلاس روم کی صفائی، سکول کی صفائی، حتیٰ کہ سکول سے باہر بھی جو کچرا پڑا ہوگا وہ بھی سکول کے بچوں سے صاف کروایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ بچوں سے مشقت والا کام لیتے ہیں بلکہ ان کو ایک ڈسپلین میں لانا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں کے صرف 4% لوگ ہی موٹاپے کا شکار ہیں۔ جنوبی کوریا میں کوئی چوری کرتے پکڑا جائے تو میڈیا کو بلا کر اسے وہی کام دوبارہ کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ یہ چوری کا طریقہ سب دیکھ لے اور آگے سے ایسا کام نہ ہو۔ جنوبی کوریا کے لوگ فرانس کی طرح فیشن بہت کرتے ہیں، اس لیے یہاں کے ریسٹورانٹ 11 بجے بند ہو جاتے ہیں اور شاپنگ مال 4 بجے تک اوپن رہتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں تیل اور گیس نہیں نکلتی، زیادہ تر ایشیا بھی درآمد کی جاتی ہے مگر پھر بھی کبھی عارضی قلت نہیں ہوتی اور نہ ہی پاکستان کی طرح قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، جنوبی کوریا کی ترقی کس وجہ سے ہے؟ ایماندار حکمران، اچھی قیادت، سب کے لیے ایک ہی قانون، وزیر و مشیروں کے بچے اور ان کی فیملی بیرون ملک تعلیم و علاج کے لیے نہیں جاتے۔ جنوبی کوریا کا اپنا ایک مخصوص نظام ہے جس کو سب نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ علاج بھی سرکاری ہاسپٹل میں، ان کے بچے بھی سرکاری سکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ ملک ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے۔ آج ترقی یافتہ ملکوں میں سے لوگ جنوبی کوریا میں نوکری کی تلاش کے لیے آتے ہیں۔ 30,000 کے قریب امریکی و یورپی جنوبی کوریا میں ملازمت کر رہے ہیں۔ 15 اگست کو جنوبی کوریا اپنا آزادی کا دن مناتا ہے۔ اس دن بس سروس فری ہوتی ہے۔
पार्क व अजायब घर में भी कोई टिकट नहीं होती। कोरिया का झंडा सफ़ेद, काले, सुर्ख और नीले रंग पर मुश्तमिल है, जिसे कोरियन ज़बान में टाइगुगी भी कहा जाता है। इसको 15 अगस्त 1948 में अपनाया गया था। सफ़ेद रंग का मतलब कोरियन सकाफत की नुमाइंदगी करता है, जो अमन और पाकीज़गी है। काले रंग के 4 किनारों का मतलब हम आहंगी के असूलों को बयान करती है। सुर्ख और नीले रंग के सर्कल का मतलब कायनात का तवाज़ुन है। आधा सुर्ख रंग का सर्कल कायनात की मुस्बत क़ुव्वतों और आधा नीले रंग का मनफी क़ुव्वतों की नुमाइंदगी करता है। जनूबी कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है। इंटरनेट डोमेन नेम .kr है। जनूबी कोरिया की करेंसी को वॉन कहते हैं, जो एक पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 7.35 वॉन बनते हैं। एक इंडियन रुपये के मुकाबले में 15.26 वॉन बनते हैं। एक बांग्लादेशी टके के मुकाबले में 13.28 वॉन बनते हैं। जनूबी कोरिया पाकिस्तान से 5,391 किलोमीटर दूर, भारत से 5,014 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश से 3,827 किलोमीटर दूर है। जनूबी कोरिया पाकिस्तान से 4 घंटे आगे, भारत से 3.5 और बांग्लादेश से 3 घंटे आगे है। जनूबी कोरिया का कौमी जानवर साइबेरियन टाइगर, कौमी परिंदा कोरियन मैपी, कौमी फूल हिबिस्कस सेरिकस, कौमी फल एशियन पियर, कौमी दरख्त कोरियन रेड पाइन, कौमी डिश किमची, कौमी लिबास हैंगबुक, कौमी खेल ताइक्वांडो। इसके अलावा जनूबी कोरिया में बास्केटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, आर्चरी भी शौक से खेली जाती है। कोरिया की वाहिद गेम ताइक्वांडो ओलंपिक में रजिस्टर्ड है और ये मार्शल आर्ट कोरिया से ज़्यादा पूरी दुनिया में खेली जाती है। जनूबी कोरिया के पास टोटल 337 ओलंपिक मेडल हैं, जिनमें से 121 गोल्ड, 112 सिल्वर और 104 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जनूबी कोरिया अपने पास सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ रखता है। जनूबी कोरिया में 1,10,714 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो दुनिया में 45वें नंबर पर आता है, जिसमें से 4,767 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे है। 4,165 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो दुनिया में 43वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास 8,100 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो दुनिया में 26वें नंबर पर आता है। टोटल 28 एयरपोर्ट मौजूद हैं। मुल्क में 853 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। जनूबी कोरिया के ज़रिए अजनास में जौ, गंदम, सोयाबीन, आलू और चावल हैं। इसके अलावा सूअर का गोश्त, गाय का गोश्त और दूध भी पैदा करता है। कुदरती वसाइल में कोयला, आयरन, सोना, चांदी, सीसा और जिंक मौजूद है। इसके अलावा ग्रेफाइट और टंगस्टन के ज़खायर दुनिया में सबसे ज़्यादा जनूबी कोरिया के पास है। सन्नतकारी में टेक्सटाइल, स्टील्स, कार साजी, जहाज साजी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी सनत बनी हुई है। इसका दारुल हुकूमत सोल है, जिसका कुल रकबा 6,521 मुरबा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 99,68,000 है। ये सिटी खूबसूरती का शाहकार है। आज सियाहत भी जनूबी कोरिया की एक इंडस्ट्री बनी हुई है, जो इसकी इकोनॉमी के लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो रही है। जनूबी कोरिया की आर्मी को रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म्ड फोर्स कहते हैं। इसके पास टोटल 5,55,000 के करीब एक्टिव मिलिट्री है। इसके अलावा 27,50,000 रिज़र्व आर्मी भी है। ताकतवर तरीन आर्मी में जनूबी कोरिया की आर्मी 6ठे नंबर पर आती है। जनूबी कोरिया अपने दिफा पे 62.3 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। ये अपना आर्मी डे 1 अक्टूबर को मनाता है। कोरिया लफ्ज़ गोरियो से निकला है, जो एक बादशाह का नाम था। पहली सदी ईस्वी में इस इलाके पर हुकूमत करता था, इसलिए यह खिता गोरियो कहलाने लगा। बाद में फारिस के ताजिर जो तिजारत के घर से आते थे, इन्होंने गोरियो को कोरियो कहना शुरू कर दिया। तब से अब तक इस मुल्क का नाम कोरिया चलता आ रहा है। कोरिया का मतलब वाजिया और साफ है। कोरियन ज़ुबान सरकारी ज़ुबान होने का दर्जा रखती है, जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़ुबान है। इसके अलावा चाइनीज़, रशियन, जापानीज़ और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी बोली जाती है। मुल्क में तालीम की शरह 97.9% है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। जनूबी कोरिया अपने कुल GDP का 4.6% अपने एजुकेशन पे खर्च करता है। जनूबी कोरिया में तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, जो सरकार के तावन से आवाम को 20% तक फ्री इलाज फराहम करते हैं।
जनूबी कोरिया अपनी आवाम पे फ़ी बंदा सालाना 3 से 4 हज़ार डॉलर खर्च करता है। नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो मुल्क में सबसे बड़ा ग्रोह कोरियन नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा चाइनीज़ 11,01,778, जापानीज़ 86,196, रूसी 61,427, अमरीकी 1,56,982, बांग्लादेशी 18,340, पाकिस्तानी 13,990 और भारतीय 12,929 कोरिया की आबादी में शामिल हैं। मज़ाहिब में सबसे बड़ा फ़िरका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, जो कुल आबादी का 46.92% बनता है। इसके अलावा 29.25% क्रिश्चियन, बुद्ध मत के पैरोकार 22.8% और मुसलमान 0.8% कोरिया की आबादी में शामिल हैं। जनूबी कोरिया की कुल GDP 1.74 ट्रिलियन US डॉलर है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर आती है। इसका पर कैपिटा $34,000 बनता है। जनूबी कोरिया अपना बॉर्डर शुमाल से शुमाली कोरिया के साथ शेयर करता है। इसके अलावा मशरिक में बहरे जापान और मगरिब में येलो सी के साथ लगता है। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम करने से पहले आपको कुछ टिप्स दे देते हैं। अगर आप जनूबी कोरिया में सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कुछ कवानीन और अच्छी प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बस या ट्रेन में सफ़र करते वक्त आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें। बुज़ुर्गों और हामला ख़वातीन के सीट्स अलग से बनाई जाती हैं। अगर आपको सीट्स नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप खड़े होकर सफ़र कर लें, मगर इन सीट्स पे ना बैठें। कोरियन अवाम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। वेटर को ऊंची आवाज़ देना, वेटर को टिप देना अच्छा नहीं समझा जाता। प्लेट में खाना ना छोड़ें और चॉपस्टिक के साथ ना खेलें। यहाँ का कानून बहुत सख्त है, लड़ाई झगड़ा ममनू है। अगर दो अफराद आपस में झगड़ रहे हैं तो आप वहाँ से खिसक जाएं। पुलिस खुद ही इस मसले का हल निकाल लेगी। कोई भी चीज़ खाते या पीते वक्त आपको अपने साथ बैठे शख्स के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है, चाहे वो खाए या ना खाए, नहीं तो वो माइंड कर जाते हैं। आप किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करें, चाहे उससे इजाज़त ले के ही, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। मुकामी लोगों को मत घूरें और बॉडी पे बने टैटूज़ को वाजिया ना करें। अब बात करते हैं खूबसूरत प्लेसेस के बारे में। जीजू आइलैंड, जहां पर आप सनसेट का नज़ारा कर सकते हैं, सी ड्राइविंग कर सकते हैं, वाटरफॉल, फूल, बागात, इन सब का नज़ारा दिलों को मोह लेता है। जिंगमिंग ची बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। सोल सिटी, यहाँ के नाइट क्लब, पार्टी, रोमांटिक मूड वालों के लिए अच्छी जगह है, जहाँ की रातें रंगीन होती हैं। ओले वॉकिंग, दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, यहाँ भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा जनूबी कोरिया के पास 3000 के करीब जजीरे मौजूद हैं, जिनमें कुदरत का हुस्न छुपा हुआ है। जी तो दोस्तों, ये था जनूबी कोरिया, जिसको हमने इस वीडियो के अंदर विज़िट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जुस्तजू पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि मेरी जुस्तजू मेरी YouTube फैमिली को पसंद आ रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।